इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं। हरियाणा का बजट 2024-25 में आया था। इसमें हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी इसमें 2023-24 में 8% की वृद्धि का अनुमान है। हरियाणा की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 8%। और देश की वृद्धि का 7.3% वृद्धि रहने का अनुमान है जीडीपी में। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वृद्धि में जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, इसकी हिस्सेदारी 18.1% रहने का अनुमान है। और द्वितीय सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर जैसे इंडस्ट्री होती है, उसकी हिस्सेदारी 29.3% रहने का अनुमान है। और तृतीय सेक्टर टर्सरी सेक्टर में जो सर्विसेज होती हैं वो आते हैं और उसकी हिस्सेदारी 1.6% रहने का अनुमान है। देखो, प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेहूं बाजरा या जो भी है वो उगाते हैं। सेकेंडरी में उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्सरी में सर्विस आती है। सर्विस जैसे एग्रीकल्चर में जैसे बिचौलिए समझ लो, वो सर्विस हो गए, या फिर जैसे जो मंडी रहती है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। टर्सरी इसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 52.6% और सबसे कम है प्राइमरी की 18.1%। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी आता है 29.3%। 2023-24 में प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों क्षेत्रों में 8.6%, सेकेंडरी में 6.3% और टर्सरी में 43.8% की वृद्धि का अनुमान है। ये इतने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। और हिस्सेदारी कितनी है? प्राइमरी की 18.1%, सेकेंडरी की 29.3% और टर्सरी सेक्टर की 52.6%। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब बाकी पॉइंट देख लेते हैं। बजट बाद में एक अलग से टॉपिक में कवर करवा दूंगा, उसमें कंप्लीट समझा देंगे। हरियाणा के कितने जीआई टैग हैं? 2 जीआई टैग हैं, एक फुलकारी और दूसरा बासमती। जीआई टैग, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग उन सामानों को मिलता है जो किसी एक खास जगह पर पाए जाते हैं, एक किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया पर, और उनमें कोई अलग दूसरी जगह पर जो पाई जाती है उनसे कुछ अलग बात रहती है, या तो वो वहीं पर पाए जाते हैं या कुछ अलग रहता है वहां पर। इसके लिए जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। हरियाणा में कितने जीआई टैग? 2 जीआई टैग हैं। डायरेक्ट टीबी क्वेश्चन आ सकता है। और कौन कौन से हैं? फुलकारी और बासमती। 1 जनवरी 2024 तक हरियाणा के कितने जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए? 5 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए थे। इंक्यूबेशन सेंटर, इन सेंटर में जो विद्यार्थी होते हैं उनको शिक्षा के दौरान ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जिन 5 जिलों में खोले गए ये वो हैं पंचकुला, हिसार, भिवानी, करनाल और गुरुग्राम। और सबसे पहला इंक्यूबेशन सेंटर पंचकुला में खोला गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने एक रिपोर्ट निकाली है। उसके अनुसार हरियाणा बाकी राज्यों के मुकाबले पूंजीगत निवेश में जो बुनियादी सुविधाओं पर राशि खर्च करता है उसमें पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर है तेलंगाना। इसकी हेल्प पड़ती है ताकि दूसरे जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो ज़्यादा निवेश कर पाएं, उनको ज़्यादा बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी तो वहीं पर ही वे जाएंगे। देश का पहला राज्य है जहां विदेशी कंपनी अपना सारा यानी 100% 100% निवेश करेगी रक्षा क्षेत्र में। हरियाणा है ये। जज्जर में रिलायंस मेट सिटी बन रही है, वहां पर स्वीडन की कंपनी साब रक्षा निवेश करेगी, 100% निवेश करेगी रक्षा क्षेत्र में। पहला राज्य बनेगा हरियाणा। जीएसटी इकट्ठा करने में हरियाणा का देश भर में दूसरा स्थान है। फतेहाबाद में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है उसकी 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। फतेहाबाद के गोरखपुर में बन रहा है ये। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 3.4% बेरोजगारी दर है और 2022-23 में ये 6.1% थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार औसत मासिक आय मिलती है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में है। कितनी है? 25,015 रुपए। इसी रिपोर्ट के अनुसार
स्वरोजगार में, यानी जो खुद कोई बिजनेस चलाते हैं स्वरोजगार में, खुद कमाते हैं, उसमें औसत मासिक आय इसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी है? हरियाणा की है, 19,805 रुपये। और इसी सर्वे के अनुसार हरियाणा में दिहाड़ी भी सबसे ज़्यादा है, 486 रुपये रोजाना। हरियाणा नए जीएसटी सेवा केंद्र शुरू कर रही है। कितने नए जीएसटी सेवा केंद्र बनाए जाएंगे? 28। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जीएसटी भरने में गुरुग्राम तो नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है। तो इनमें सबसे ज़्यादा है, पहले पर गुरुग्राम, दूसरे में फरीदाबाद। तो जीएसटी सेवा केंद्र भी यहीं पर ही ज़्यादा बनाए जाएंगे क्योंकि इन पर ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। तो इन दोनों शहरों में तो 4-4 जीएसटी सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं और बाकी जो 20 जिले हैं उनमें 2-2 जीएसटी सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं, टोटल 28। आरबीआई ने जारी की है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेटस 2023-24। इसके अनुसार हरियाणा की महंगाई दर 6.6% है और इस दौरान देश की महंगाई दर कितनी थी? 5.4%। और सबसे ज्यादा देश में किस राज्य की महंगाई थी? मणिपुर की थी, 10%। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता 2500 यूनिट है, प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता। और सबसे अधिक की बात करें हरियाणा में किस राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता है? गोवा में है। और सबसे कम बिहार में है प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्रति व्यक्ति औसत बिजली उपलब्धता 1340 यूनिट है, हरियाणा में 2500 यूनिट है। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ये सुखना झील के पास है, चंडीगढ़ में सुखना लेक है, उसके पास है ये। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।